नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें अनगिनत स्पष्ट वक्तव्य मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है। इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थीं। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है। इस विषय में भी श्रमण और ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी रहती है, और कुछ का कहना था कि वह ना दुखी रहती है और ना सुखी रहती है। आत्मा के अस्तित्व संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है। और यदि वे उत्तर देते हैं, हाँ यही मत ठीक है, शेष पर निरर्थक है, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है। क्योंकि इस विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत के बराबर के स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध के क्या तर्क था। भगवान बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे, वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी उतना ही अंधविश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास। यथार्थ में उनकी संपत्ति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है, न ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि व्यक्ति के जन्म से मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल देते थे। ये सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।